फ्रेंड्स, मैं प्रवीण चौहान आरके कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अपने अपने घरों पे ठीक होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता ही है जैसे कि हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है सब इंस्पेक्टर के लिए और 1 अगस्त को उसका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो हमने पिछली क्लास में सरकम सेंटर के बारे में पढ़ा था, उसके तो कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है सरकम सेंटर ऑफ ए पी क्यू आर। सरकम सेंटर कोई ट्रायंगल का दे रखा है पी क्यू आर, और अगर उसमें ये 2 एंगल दे रखे हैं तो ये एंगल पूछा। ठीक है, तो हम बना के देखते हैं। ठीक है, मान लो 1 मिनट, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है भाई, पी क्यू आर ट्रायंगल है, ओ इसका सरकम सेंटर है। तो जब भी कोई सरकम सेंटर तो इसको हम यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं, थोड़ा सा कन्वीनियंट हमारे लिए रहता है। ठीक है, अब बोला है कि क्यू पी आर यानी कि ये जो एंगल है ये हमें दे रखा है 55 डिग्री, और क्यू आर पी यानी कि ये जो एंगल हमें दे रखा है वो दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, और पूछा कि ओ पी आर यानी कि ये एंगल हमसे पूछा हुआ इसने, सॉरी ये एंगल नहीं पूछा, इसने पूछा है ये एंगल ओ पी आर, ओ पी आर। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, अब देखो, अगर ये एंगल 75 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 150। ठीक है, अगर ये एंगल 75 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 150। ये सॉरी गाइज, ये जो थोड़ा सा गलत बन गया हमारा कि ये जो क्यू आर पी यानी कि ये जो एंगल है ये 75 है, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 130 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अगर ये 50 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 100। ठीक है, अब एक बात हो कि ये जो होती हैं, अगर मैं इसके बाहर बार ये एक सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, रेडियस। ठीक है, ये क्या होती है, रेडियस। तो रेडियस जो होती हैं किसी भी सर्कल की वो बराबर होती हैं, और बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो मान लिया मैंने ये कोण इसके सामने था और ये कोण इसके सामने, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको रफ करके दूसरा बना देता हूँ। ये कुछ ऐसी हमारी फिगर बन गई है, ये वाली। तो ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, और ये एंगल 100 है। ठीक है, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 80, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ठीक है भाई, आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक हमें इस फिगर में दिए गए, ठीक है, पी क्यू आर में ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, यानी कि ये जो है ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है जो 90 डिग्री भी होते हैं और भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्यू पी आर यानी क्यू पी आर ये जो एंगल दे रखा है, ठीक है, ये जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, क्यू पी आर इज 65, और पी क्यू आर यानी कि ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है 60। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्यू ओ आर। ठीक है, क्यू ओ आर प्लस में पी ओ आर यानी कि क्यू ओ आर और पी ओ आर, इन दोनों का सम हमसे पूछा गया है भाई। ठीक है, इन दोनों का सम हमसे पूछा गया है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर ये एंगल, एक मिनट में,
अगर ये एंगल 65 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 130। मैंने आपको बताया है कि शीर्ष पे बना हुआ कोण सरकमसेंटर के पे बने हुए कोण से हमेशा आधा होता है। अगर 65 है तो ये हमेशा 130 होगा। ठीक है, अब इसने पूछा है कि दूसरा ये, अगर ये कोण 60 डिग्री है अगर शीर्षक, तो इसके सामने वाले पे बना हुआ कोण कितना हो जाएगा भाई 120 डिग्री। अगर हम, और इसने इस दोनों का सम ही पूछा है, तो 130 प्लस में 120 यानी कि 250 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ आपके लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। कोई हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसमें O जो है वो सर्कम सेंटर है। इसको मैं इसे मिला देता हूँ। ठीक है, ये O सर्कम सेंटर है जिसमें PQR यानी P जो एंगल दिया हुआ है वो 56 डिग्री दिया हुआ है। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ OQR यानी OQR, अब जो ये एंगल दिया हुआ था, मैं एक बार इसको दूसरी पेन से आपको समझाता हूँ कि ये जो एंगल दिया हुआ था, अब इसका भी इसने एंगल बाइसेक्टर कर दिया, और दूसरी साइड से OR इसका भी एंगल बाइसेक्टर कर दिया भाई। ठीक है, और ये बोला कि ये M पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, M पॉइंट पे मिलता है। तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द QMR, यानी कि इसकी मेजरमेंट इसने पूछी है। मुझे एक बात बताइए कि अगर ये एंगल 56 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये एंगल कितना हो जाएगा 112 डिग्री। ठीक है, ये अगर ये एंगल 56 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया 112 डिग्री। अब एक बात बताइए कि ये जो होती है, अगर मैं इसके बाहर फिर से एक सर्कल खींच देता हूँ आपको समझाने के लिए, वैसे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर सर्कम सेंटर है तो ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर ये सर्कम सेंटर हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर ये एंगल 112 है तो ये एंगल को मैं, और ये एंगल, ये दोनों एंगल को मैंने x माना, तो 112 प्लस में 2x किसके बराबर हो जाएगा भाई 180 के बराबर हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 112 गए 8, 68, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 39। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं दोनों की, तो ये भी 39 है और ये भी 39, ये पूरा एंगल 39 है भाई। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब इसका आधा आधा है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 19.5 अगर मैं नीचे वाले की बात करूं। ठीक है, और इस साइड से भी अगर नीचे वाले की बात करूं तो कितना हो जाएगा 19.5। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर मैं दोनों की बात करूं तो हमें पता है कि इन दोनों का सम भी 39 ही होगा। ठीक है, 39, इन दोनों का सम अगर 39 है और इसने हमसे पूछा है कि ये एंगल कितना होगा, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, m की वैल्यू आ जाएगी 129, सॉरी 151 आ जाएगी ना। ठीक है, 159 यानी कि ये हमारा आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसने पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल का एरिया पूछा है। व्हिच साइड आर 6, 8 एंड 10। ठीक है, 6, 8 एंड 10 आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि 3, 4, 5 का ये 2 गुना है, यानी कि ये है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी लगती हैं जो हमारे आगे बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो ट्रिपलेट आपको बहुत पता होना चाहिए। मैं पहले भी आपको ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको वो चीज़ें देखनी तो हमारी पुरानी वाली वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसने बोला है कि व्हाट इज द सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच साइड्स, यानी कि कोई भी एक सर्कल है उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं दी गई हैं 6, 8 और 10।
ये चीज़ मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ कि जब भी किसी ट्रायंगल की भुजाएं ट्रिपलेट हो, यानी कि अगर वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके बाहर एक सरकम सर्कल खींचा गया है, उसके बाहर एक सरकम सर्कल बनाया गया है, तो उसकी सरकम रेडियस क्या होती है भाई? जो हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण का अगर हम आधा कर देंगे, कर्ण का अगर आधा कर देंगे तो हमारे सरकम रेडियस आ जाएगी, यानी कि प्री त्रिज्या हमारी आ जाएगी, प्री त्रिज्या हमारी आ जाती है। ठीक है, यानी कि इसकी प्री त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5। यानी कि इस सर्कल की, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5। और इसने हमसे क्या पूछा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ भाई। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वैसे हम मेंसुरेशन आगे जब हम करेंगे तो ये चीज़ पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इतना जानिए कि किसी भी वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू हमारी कितनी है? 5 × 5। तो 22 गुणा में 25/7 यानी कि 275/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अभी फिर राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये देखिए ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो सी पे, यानी कि सी यहाँ है और ये बी यहाँ है, यानी कि ये 90 डिग्री एंगल है। और इसने बताया कि जो ए बी सी यानी कि ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल जो है 30 डिग्री है। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ साइड बी सी। यानी कि अगर इसके बाहर बाहर भी मैं एक सर्कल खींच दूँ, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, इसके बाहर, और इसने पूछा है कि इसकी इस सर्कल की रेडियस और इस साइड का रेशियो कितना होगा, इस सर्कल की रेडियस और इस साइड का रेशियो। तो एक बात समझने की, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके बाहर एक सर्कम सर्कल खींचा जाता है तो उसकी सर्कम रेडियस हमेशा हाइपोटेन्यूस का आधा होती है, यानी कि इसका आधा, यानी कि ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। ठीक है भाई, तो इसमें थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे कि जब भी, देखिए मैं थोड़ी सी आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि मान लो कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये 30 है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू √3 होती है। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो ये हमेशा 2 आती है। ये चीज़ आप याद भी कर लीजिए, और जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसका आपको बेसिक और इसका प्रूफ भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतनी चीज़ याद कर लीजिए। अगेन अगर ये 90 डिग्री है तो, और ये 60 डिग्री है, तो कितना होगा भाई? ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ इसकी वैल्यू हमेशा 2 आएगी। ठीक है, हालांकि ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये टेंजेंट 30 है, मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, अगर हम इसको टेंजेंट से मल्टीप्लाई करें तो टेंजेंट 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, और पेंडिकुलर अपॉन में बेस, और टेंजेंट 30 वैल्यू कितनी होती है? √1/3। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। सेम इस तरीके से अगर टेंजेंट 60 की हम वैल्यू निकालें तो टेंजेंट 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर वन में बेस, परपेंडिकुलर कितना? √3 और ये 1, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? यानी कि अपना लंब जो है वो √3 हो जाएगा और अपना बेस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ठीक है, तो दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो कितना बन जाएगा भाई? ये 3 और 1 4, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू आ जाएगी ये हमेशा दोनों में सेम रहेगी। और सेम एक चीज़ और करने ही लग गए तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर ये सेम एंगल अगर यहाँ पे 45 दे दिया जाए, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा।
ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ पाए हैं। तो अब इसी चीज़ को हमने इस क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है, इसी चीज़ को इस क्वेश्चन में हमने लगाना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए इसने क्या बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है। अब देखिए अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है अगर, तो आप एक ही बात 30 डिग्री यानी कि 1030, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो ये 1 और ये √3, अगर ये √3 तो ये कितना हो जाएगा पूरा टोटल, ये हो जाएगा 2 पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें पता है कि जो इसका मध्य बिंदु होता है वही इसका सरकम रेडियस होता है, सरकम सेंटर होता है। तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। इसने हमसे पूछा है कि सरकम रेडियस और साइड की जो ट्रायंगल की साइड BC है इसका रेशियो, यानी कि ये अपना सरकम रेडियस कितनी है 1 आ गई और साइड BC कितनी है √3 आ गई, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने तो सरकम सर्कल के बेसिक क्वेश्चन करे, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है। हो सकता है आपके पुलिस कांस्टेबल या फिर क्लर्क के एग्जाम में आ जाए, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो सरकम सर्कल, इन सर्कल और ऑर्थो सेंटर और सरकम अपना सेंट्रोइड, ठीक है, इन तीनों चारों को मिला के कोई ना कोई क्वेश्चन से पूछता है। और जब ये चारों क्वेश्चन मतलब चारों पोर्शन आपके चारों सेंटर जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो उसके बाद हम इसके जो मिक्स क्वेश्चन जब बनेंगे तो आपको इसका कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग सेंटर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, और जब 2-3 सेंटर एक साथ आ जाते हैं तो उनके क्वेश्चन हम कैसे डील करते हैं। तो ठीक है, आई होप कि आप ये सब चीज़ें समझ पाए होंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप नीचे के दिए हुए हमारे टेलीग्राम के लिंक पे आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है भाई, अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगर आप कोई और अलग अगर कोई और भी अगर आप टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, हम उसके लिए भी आपके लिए अलग वीडियो लेके आएंगे। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगता है कि हमें नहीं आता तो हम उसको भी आपको बिल्कुल पढ़ा देंगे। और हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है और आप ऐसे ही बड़ा प्यार देते रहिए, ठीक है। आपसे अलविदा चाहेंगे। गुड नाइट।